तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण का। यह वीडियो भाग एक है, यानी आज पहला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए थे सरलीकरण से संबंधित, आज हम उन्हीं प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ रहा हूँ। देखिए, लिखा है 10 × 10 और शायद ये भाग है, भाग। और बड़ा कोष्टक में 400 भागित, फिर मंझला कोष्टक में 100, ऋण 50 ऋण 3 × 10। इसको हल करना है। ये प्रश्न आया था 2023 में। अब देखिए, ये जितना भी सरलीकरण वाला प्रश्न, इसके लिए आपको याद क्या रखना है। देखो, इसमें पूरा 4 प्रकार का कोष्टक दिया है। पहला बड़ा कोष्टक बोलते हैं इसको, फिर होता है सर्पाकार कोष्टक। बड़ा कोष्टक के अंदर ही सर्पाकार कोष्टक रहता है, और सर्पाकार कोष्टक के अंदर रहता है छोटा कोष्टक, और छोटा कोष्टक के अंदर रहता है रेखा कोष्टक। अब इसमें चारों प्रकार का कोष्टक दिया हुआ है। ये 3 × 10 लिखा है, देखो लास्ट में, उसके ऊपर इस तरह रेखा खींचा हुआ है। ये ही रेखा कोष्टक है। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक के अंदर का हल करते हैं। अब जब हल करने पर एक संख्या मिल जाए, जैसे रेखा कोष्टक में 3 × 10 है, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 30। अब रेखा कोष्टक के अंदर 30 मिल गया। अब रेखा कोष्टक लिखने की जरूरत नहीं। किसी भी कोष्टक को हल करो और संख्या मिल जाए, उसके बाद उस कोष्टक को लिखा नहीं जाता। पहले ये जितना नियम है उसको जानो, ठीक। अब कोष्टक हटने के बाद अगल बगल जो भी चिन्ह रहेगा उसको लगाते हुए लिखते जाते हैं। चलिए एक प्रश्न, इसको कैसे हल करते हैं बता रहा हूं, ठीक। देखिए, ये हमारा पहले इतना को हल करते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, बड़ा कोष्टक में है 400 और भागित मंझला कोष्टक में है 100, उसके बाद ऋण, छोटा कोष्टक में 50 ऋण 3 × 10। ये है रेखा कोष्टक। इस तरह सब कोष्टक बंद। अब देखो, सबसे पहले हमको हल करना है बच्चों, अभी के नियम के अनुसार से, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक में क्या है, 3 × 10। तो 3 × 10 को हल करना तो बच्चे लोग भी जान जाते हैं, यानी 3 का 10 से गुणा करेंगे तो 3 × 30 हो जाएगा। अब देखो, एक संख्या मिल गया ना। अब रेखा कोष्टक इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, रेखा कोष्टक के बाहर क्या कोष्टक है वो लगाएंगे, तो छोटा कोष्टक है। और रेखा कोष्टक के बाहर देखो, ऋण है इस साइड, इधर 50 है, और फिर ये छोटा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक पहले हल होगा। इस तो 50 में 30 घटाएंगे तो स्वाभाविक से बात है क्या आएगा, 20 आएगा। अब देखो, छोटा कोष्टक को हल किए तो एक संख्या मिल गया। इसका मतलब अब छोटे कोष्टक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये मंझला कोष्टक लिखाएगा इधर। अब मंझला कोष्टक में देखो क्या है, छोटा कोष्टक के बाहर ऋण है, यहाँ पर देखो, और ये 100 लिखा है ऐसे। अब ये मंझला कोष्टक को हल करेंगे तो 100 ऋण 20 लिखा है। तो 100 ऋण 20 का मतलब क्या होता है, 100 में से 20 घटाने से क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। अब मंझला कोष्टक हल कर लिए तो 80 मिला। अब एक संख्या मिल गया तो मंझला कोष्टक भी नहीं लिखना है। तो मंझला कोष्टक के बाहर देखो बड़ा कोष्टक। अब ये मंझला कोष्टक के बाहर यहाँ क्या है, भाग चिन्ह है, और उसके बाद 400 लिखा है, और उसके बाद ये बड़ा कोष्टक। इसका मतलब क्या है कि 400 को 80 से भाग करना। अब यहाँ आप लोगों को सिखा दूं कि 400 से 80 को भाग दो तरीका से कर सकते हैं। कई तरीका है, लेकिन एक तरीका है इसको भिन्न बना दो ऐसे, 400 भागित 80 माने 400/80 लिख सकते हैं। अब भाग के यानी भिन्न वाला प्रश्न में ऐसे भिन्न हो तो ऊपर नीचे अगर शून्य हो तो नीचे एक शून्य है, बराबर शून्य मिटाना रहता है, ठीक है।
ऊपर एक नीचे एक शून्य मिटाते बनाए तो ऊपर एक ही शून्य मिटेगा। अब नीचे तो शून्य ही नहीं तो कहाँ से मिटाओगे। अब क्या बचा 40/8। अब सरल है तो 8 एक कम 8, 8 से भाग किए तो ऊपर को भी 8 से भाग, 8 पंचे 40। इस तरह मिला हमको 5। तो ये हल करके क्या मिला, 400 को 80 से भाग किए तो 5 मिला। एक और तरीका यहाँ पर बता देता हूँ भाग करके। देखिए 400 को 80 से भाग करना है तो 80 का पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता, 8 का पढ़ते हैं। तो 8 एक कम 8 करो, 8 दूनी 16, ऐसे करके 8 तिया 24 और 8 8 चौक 32, 8 पंचे 40। देखो 5 बार पहाड़ा पड़े तो 400 आ गया। तो ऐसे करके इस तरह हल कर सकते हो उसको। ठीक, तो हमारा भागफल क्या आया, 5 आया, तो उसी को लिखेंगे जी। अब बड़ा कोष्टक हमने हल कर लिया और हमको मिला 5। क्या मिला, 5। अब बड़ा कोष्टक के बाहर देखने के लिए फिर यहाँ आ जाते हैं प्रश्न में, क्योंकि यहाँ तो लिखे नहीं है। तो देखो इधर लिखा है धन चिन्ह और गुणित 10 ऐसे लिखा है। तो बड़ा कोष्टक हल हुआ तो 5 आया, बगल में धन चिन्ह लिखा है और 10 × 10 लिखा है। अब इसी को हल करना है। अब यहीं पर बोडमास का नियम काम आता है बच्चों। बोडमास का नियम में क्या होता है, भाई ब्रैकेट हल कर लिया, आप तो दिया नहीं है प्रश्न में, यानी का नहीं लिखा है कहीं पर, तो ब्रैकेट हल हो गया, का लिखा नहीं है, उसके बाद भाग हल होता है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ना हल करते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। इस बोडमास के नियम से ही हल करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 प्रकार का चिन्ह है, गुणा भी है और धन भी है। तो गुणा पहले होगा तो 10 और 10 का गुणा पहले करेंगे, इसी के बीच में गुणा है तो 10 दहम 100 कर लिए। अब क्या बचा, धन 5 करना बाकी है, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 है। यही अब अंतिम आंसर है बच्चों। अब आप लोगों को पूछना है कि कोई स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो ये वाला को कैसे किए, ये प्रश्न कर सकते हैं। अब चलो, जिसको भी पूछना है वो प्रश्न करो। कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो आ गया होगा तो समझ आ गया। अगर कोई स्टेप समझ में ना आया हो, रेखा कोष्ठक हल किया, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक के बाहर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है धन 10 × 10, इधर आते गए तो वैसे ही लिखे। और पहले गुणा करना है, बोडमास के नियम से यहाँ बताया हूँ, उसके बाद ही जोड़े। तो मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें? एक बार यस और नो कोई भी बोलो, बोलो जी। क्लियर हो गया? माने समझ गए ना? यस सर। चलो, किसी भी इसमें कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो जरूर बोला करना, ठीक है। चलो, इसका पीडीएफ जो बनाए हैं ये लिख रहे हैं, वो मिल जाएगा और समझने के लिए। चलिए अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। 1/13 बड़ा कोष्ठक में 7 धन 2 गुणित 5 गुणित 11 धन 2 गुणित 13 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। ये प्रश्न है बच्चों। तो दिया है एक कोष्ठक हमारे पास दिया है और बोडमास के नियम कहता है कि पहले कोष्ठक दिया हो तो कोष्ठक पहले हल होगा। अब कोष्ठक पहले हल होगा, लेकिन कोष्ठक के अंदर क्या पहले हल होगा, तो वो बोडमास के नियम से भाग गुणा जोड़ घटाओ, इस चीज को ध्यान रखना है। भाग गुणा जोड़ घटाओ, उसी नियम से हल करेंगे। तो इस तरह प्रश्न मैं लिख लेता हूं, ठीक, फिर हल करेंगे। ये देखो, केवल एक ही कोष्ठक दिया है, अब इसी को हमको हल करना है।
तो इसमें अंदर में देखो बच्चों ध्यान से कि दो प्रकार का चिन्ह है, एक तो जोड़ का चिन्ह है 2 बार और 3 गुणा का चिन्ह है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को जोड़ और गुणा में बोडमास के नियम से गुणा पहले हल होगा। तो देखो पहला गुणा चिन्ह 2 और 5 के बीच में है, उसके बाद 5 और 11 के बीच में, यानी लगातार है ये, और 2 और 13 के बीच में। तो जिनके बीच में गुणा का चिन्ह है उन्हीं को पहले हल करते हैं। तो 2 गुणित 5 गुणित 11, तो 2 गुणित 5 हो गया 10 और 10, ये ऐसे है। देखो 2 गुणित 5 गुणित 11, तो क्या करेंगे जी 5 दूनी 10 होगा, और 10 का 11 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 110। उसी को मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब देखो इसके बीच में है 2 गुणित 13, तो 13 दूनी 26 हो गया। अब इतना कर लिए तो बीच में अभी धन चिन्ह बचा है, इधर धन करके 7 बचा है। अब जोड़ना है जी, जब तक पूरा हल नहीं करोगे कोष्टक नहीं हटाना। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये 7 धन 110 और 26, इसी को जोड़ेंगे 7 धन 110 और 26, तो 6 7 13 और ये हो गया 4, 143 हो गया। 143 आया जोड़ने पर, तो इसको जोड़ेंगे तो मिल गया 143। अब देखो ध्यान से, इधर बड़ा कोष्टक हल कर लिए, एक संख्या मिल गया। अब बगल में क्या है, बड़ा कोष्टक के बगल में देखो 113 लिखा, अब 1/13 लिखा है। तो 1/13 और बड़ा कोष्टक के चिन्ह के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, धन ऋण गुणा भाग नहीं है। तो ऐसे स्थिति में बता तो वहां गुणा रहता है, हमेशा गुणा मान। किसी कोष्टक और किसी संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वहां गुणा का संबंध होता है। तो बड़ा कोष्टक से मिला 143, अब तो यहाँ गुणा करेंगे और 1/13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/13 लिखेंगे। ठीक, क्या किए एक बार अच्छे से और समझ लो। जब भी किसी संख्या या भिन्न लिखा है, ठीक है, और उसके बगल में कोष्टक है, चाहे किसी भी प्रकार का कोष्टक, तो बीच में चिन्ह नहीं है, तो उसका मतलब हमेशा उसमें गुणा का ही चिन्ह होता है। तो 1/13 का कोष्टक के साथ गुणा है, अब कोष्टक को हल किए तो हमको मिला 143। अब यही इसी को हल करना है मात्र। तो देखो 13 हर की संख्या है और 143 अंश की संख्या है, तो अंश और हर को भाग कर दिया जाता है। तो 13 से भाग चला जाएगा 143, कैसे देखो 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, अब 14 में से 13 घट गया बचा एक, फिर 13 बन गया है, तो फिर 13 एक कम 13, इस तरह मिल गया बच्चों 11। 1 गुणित 11 है तो क्या आएगा 11, यही आंसर है। और तुम लोगों को समझा देता हूँ, कई बच्चे को समझ में ना आया हो तो और समझा देता हूँ। 1/13 गुणित 143, ऐसे। अब 143 भिन्न रूप में नहीं है, पूर्णांक संख्या है ना। तो पूर्णांक संख्या हो और एक संख्या भिन्न हो और गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो हमेशा पूर्णांक संख्या का बटा 1 लिख सकते हैं। ऐसे किसी भी पूर्णांक संख्या का बटा 1 लिख सकते हैं, इससे सरलता होता है। तो ये इसको मान लो हल करोगे तो गुणा 143 का गुणा 1 से होगा तो 143 होगा, और 13 एक कम 13, गुणा गुणा अंश का अंश से होता है, हर का हर से, तो 13 एक कम 13। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 143 को 13 से भाग करना है, या कल मैंने सरलता भिन्न बनाना सिखाया था ना, तो सरलता भिन्न का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर नीचे का संख्या भाग जा रहा है किसी संख्या से तो कर दो। तो भाई 13 से, 13 तो वैसे भी अभाज्य संख्या है तो 13 से ही जाएगा। तो 13 से इसको भाग किए तो 13 एक कम 13 एक आया, इसको 13 से भाग किए तो 13 एक कम 13, 14 में से 13 घटाए तो 1 बचा और 1 3 उतारे तो 13 एक कम 13, तो 11/1, अब बटे 1 को लिखा नहीं जाता, तो 11 आ गया उत्तर। इस तरह बन गया बच्चों। ऑप्शन सी में देखो दी
अब किसी बच्चे को समझ ना आया हो कोई स्टेप तो पूछो, फिर मैं अगले प्रश्न में चलूंगा। जितना भी यहाँ जोड़ना घटाना किए, यहाँ 1/13 और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, गुणा ही करना है हमेशा। अगर कोई चिन्ह ना रहे तो इस बात को याद रखना। अब बताओ भाई, किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ आया सकते सर, समझ आया सर, समझ आया है सर। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आएगा तो जरूर पूछना। चलो बच्चों ध्यान दो, हमारा पहला प्रश्न तीसरा है। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। ये प्रश्न आया था 2022 में, अभी तुम लोग परीक्षा दिलाओगे 2026 में। तो देखिए, कल मैंने क्या बोलते हैं सिलेबस भेजा था बच्चों। सिलेबस में आप लोग ध्यान से देखना, जो भिन्नों का प्रश्न आएगा भिन्न से संबंधित, भिन्नों से संबंधित, उसमें भिन्नों का जोड़ना वाला प्रश्न पूछेगा, गुणा घटा वाला पूछेगा, गुणा वाला पूछेगा। लेकिन उसमें स्पष्ट कोष्टक में लिखा है कि भिन्नों का भाग से संबंधित प्रश्न नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग ये विगत वर्षों का बता रहे हैं, और लेकिन ओरिजिनल जो पेपर होगा उसमें भिन्नों का भाग से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। उस सिलेबस में लिखा है, और सिलेबस में जो लिखा रहता है वैसे ही प्रश्न आता है। ठीक है, तो सिलेबस को बीच बीच में पढ़ना। तुम जो भी पुस्तक खरीदे हो उसमें सिलेबस से बाहर का भी पाठ छपा रहता है, उस पाठ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें से कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वो पुराना पुस्तक है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना, सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो देखो बच्चों, ये हमारे पास प्रश्न है। ठीक, अब इस प्रश्न को बनाना है, भाई बहुत सरल प्रश्न है। क्या लिखा है, 2 सही 1/17 भागित 7/10 गुणित 1 सही 1/33। तो याद रखो बच्चों, सरलीकरण का नियम है, सबसे पहले अगर मिश्र भिन्न दिया हो, ये जितने ऑप्शन में दिए हैं वो क्या भिन्न कहलाते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की पहचान क्या है, मिश्र भिन्न की पहचान ये है कि इसमें एक पूर्णांक संख्या होता है। दो पूर्णांक संख्या है। सर आप हाँ, 1/3 लिख दियो सर। हाँ 33 है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दो बच्चों, किसी भी पूर्णांक संख्या में, किसी भी किसी भी मिश्र भिन्न में, जैसे लिखा है 3 सही 1/33, तो 3 सही 1/33 में ये 3 एक पूर्णांक संख्या है, और 1/33 क्या है जी, कोई बताओ। 3 तो एक पूर्णांक संख्या है, क्या भिन्न है, सम भिन्न है। क्योंकि सम भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, उस स्थिति में सम भिन्न होता है। सम भिन्न के बारे में और क्या जानती हो, सम भिन्न का और क्या नाम है, सम भिन्न उचित भिन्न, और कुछ आवाज आ रहा है तुम्हारे घर से, और चलो बंद कर दो, नहीं आवाज आ रहा है तुम्हारे घर से, थोड़ा शोर हो रहा है वहां पर। सर नियमित भिन्न भी बोलते हैं, उचित भिन्न भी बोलते हैं, सम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, सम भिन्न की विशेषता क्या है, पहला विशेषता होता है कि अंश की संख्या हर से छोटा होता है, और एक महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों सम भिन्न की, कोई बता पाओगे, सम भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है, सम भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है। तुम कितना भी सब बड़ा सम भिन्न लिख लो, मैं लिख दूं 999/1000, ये भी सम भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है हर से।
ये भी एक से छोटा संख्या है, एक के बराबर भी नहीं है ये, समझ गए। तो याद रखो सम भिन्न हमेशा एक से छोटा होता है, ठीक। और मिश्र भिन्न को कैसे तोड़ते हैं जी, चलो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। 3 सही 2/3। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? 3 का पहाड़ा 3 से पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 से पढ़ोगे, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे। 2 को 2 को जोड़ेंगे जोड़ेंगे, उसके बाद। ये तीनों को इनका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 3, फिर ये 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो गया, और फिर 11/2 2 11/2 क्या लिखेंगे? 2 अरे सब बच्चे भूल गए क्या तुम लोग? 11 अरे बटे बच्चे 3 तीन लिखा है, 5 से 2 आ गया नहीं, ये 3 तो लिखा है हर में, 11/3 होगा। अब मुझे ये बताओ, एक तुम लोग भूल गए हो लग रहा है, 4/1 में 4 सही 1/5। अब मुझे बताना है भाजक भाज्य भागफल शेषफल 4 प्रकार का होता है भाग के प्रश्न में। तो ये 4 क्या है? भाजक भाज्य भागफल शेषफल में से भागफल 4 क्या है? 4 भागफल है। बाकी बच्चे डबल मत करो, जो एक बच्ची बोल रही है कोई भी, जिसका आवाज उसी को आने दो। 5 क्या है? भाजक 4 भाजक है, इसीलिए तो भाज्य का सूत्र लिखवाए हैं ना, भागफल गुणित भाजक। अब एक क्या है? शेषफल। शेषफल है। भाज्य बोल रही है कोई, या कोई लड़का भाज्य बोल रहा है, शेषफल है। तो 4 भागफल होता है किसी भी मिश्र भिन्न में, जो पूर्णांक संख्या होता है ना वो भागफल है, और हर वाला हमेशा भाजकेच रहता है। इसको चाहे तुम सम भिन्न लिखो या विषम भिन्न लिखो या मिश्र भिन्न लिखो, हर में जो संख्या लिखा रहता है वो भाजक ही होता है, लेकिन बाकी बदल जाता है। सम भिन्न और विषम भिन्न दो ठो लिखा हो, देखो यहाँ, सम भिन्न और विषम भिन्न का अंश भाज्य होता है, सम भिन्न और विषम भिन्न का अंश वाला संख्या भाज्य संख्या है, और नीचे का संख्या भाजकेच रहता है। लेकिन इसीलिए इसको अलग से याद कराया हूं, मिश्र भिन्न में ये जो पूर्णांक संख्या लिखते हैं, जिसको सही करके पढ़ते हैं 4 सही, ये भागफल होता है। और अभी बताया हूं हर वाली संख्या हमेशा भाजकेच होता है, और मिश्र भिन्न के अंश वाली संख्या शेषफल होता है, इसको याद रखा था। इसीलिए भागफल और भाजक का पहले गुणा करते हैं, यानी सही वाला संख्या पूर्णांक वाला, और ये हर का संख्या भाजक है, और सही वाला संख्या भाग। तो क्या मिलता है? 4 5 20 हो गया। अब फिर शेष फल को जोड़ते हैं, तो इस तरह जो 21 मिला ये लिखाता है 21/5। तो 5 तो भाजक है, लेकिन 21 भाज्य है, क्योंकि भाज्य कैसे मिलता है? भागफल का भाजक से गुणा करते हैं और शेष फल को जोड़ते हैं, तब मिलता है। ये भाग वाला प्रश्न में समझा चुके हैं तुम लोग, समझ आया? तो ये चीज को पहले जाने बगैर हम इस प्रश्न को नहीं हल कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? मिश्र भिन्न को तोड़ना आना चाहिए। तो 2 सही 1/17 को चलिए तोड़िए, क्या आएगा बताओ मुझे। 17 दूनी 34 और 1 को जोड़ेंगे तो 35/17। अब यहाँ भाग का चिन्ह है। अब ये 7/10 है, तो इसको तो ये तो मिश्र भिन्न नहीं है, गुणा। अब ये 1 सही 1/33 को तोड़िए, 34 से कम 33 और 1 को जोड़ेंगे तो 34 हुआ। अब 34 बटे जो नीचे में लिखा है उसी को लिखते हैं, वही भाजक है।
अब मुझे बताओ 35/17 भागी 7/10 गुणित 34/33 किसको पहले हल करेंगे बोडमास के नियम से? भाग हल करेंगे कि गुणा? भाग हल होगा। बहुत बढ़िया। तो भाग हल होगा तो भाग ऐसे ही कर देते हैं कि भाग में और कुछ करना पड़ता है? भाग को गुणा बनाएंगे। हाँ, कभी भी भिन्नों का भाग नहीं किया जाता, अच्छे से याद रखो। ये भाग के चिन्ह को गुणा लिखेंगे और जैसे ही तुम भाग के चिन्ह को गुणा बनाओगे, भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न 7/10 लिखा है उसको उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो 7/10 हो जाएगा 10/7। अब ये फिर ये गुणा का चिन्ह है बगल में, उसको लिख दो। अब ये 34/33। अब हल होगा तीनों एक साथ। अब ऊपर नीचे देखना है कौन किससे कटेगा। तो देखो यहाँ 7 लिखा है और 7 के पहाड़ा में 35 आता है, 10 नहीं आता ना 34 नहीं आता, तो 7 से 35 को भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। ये कटाया वो समझ में आया? मैं कल बोला था कोई भी संख्या ऊपर में है एक संख्या नीचे में है तो एक जैसे संख्या से भाग कर सकते हो। मैंने 7 को 7 से भाग कर दिया और 35 को भी 7 से भाग किया, तो ये 7 एकम 7 आया और 7 पंचे 35, उसी को लिखा हूँ। अब ऊपर नीचे फिर संख्या देखेंगे, 17 है और यहाँ देखो 34 है, तो 17 और 34 कटता है ना 17 से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब मुझे बताओ ऊपर नीचे और कोई संख्या दिख रहा है जो आपस में कटेगा? नहीं सर। ये 5 मिला तुमको, 10 मिला और 2 ऊपर बचा है, नीचे में क्या बचा है? केवल 33। तो 33 के साथ कोई भी पहाड़ा नहीं कर सकते। हाँ, कोई संख्या है जो 33 को कटा सके? नहीं कटा सकते। तो हमारा क्या मिला है? देखो ये 5 दहम 50 और 50 दूनी 100, तो मिल गया बच्चों ऊपर में अंश में 100। भाई जो बचा है उसी का तो गुणा करोगे ना। 5 बचा है इधर, 10 बचा इधर, 2 बचा है, तो 5 दम 50 और 50 दूनी 100 और नीचे में क्या है? केवल 33। ये तो 1 है तो 1 से गुणा करोगे तो वही जाएगा 33। अब बस इसको मिश्र भिन्न बनाना है। मिश्र भिन्न बनाने का नियम 100/33 है, तो 100 को 33 से भाग करेंगे तो 33 दिया 99, बचा 1। बस अब बन जाएगा जी। कैसे? जो पूर्णांक भागफल आता है उसको लिखते हैं, अभी बताया हूं सही के रूप में। शेष फल जो नीचे में है वो लिखाता है अंश के रूप में और ये भाजक लिखाता है हर के रूप। तो 3 सही 1/33 उत्तर आया। ऑप्शन ए में देखो दिया। सभी बच्चे को विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना आना चाहिए। जब भी विषम भिन्न प्राप्त होता है, देखो अंश बड़ा है हर से, इसी को बोलते हैं विषम भिन्न, और विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न बनाते हैं। सम भिन्न कभी मिश्र भिन्न नहीं बनता, याद रखना। अंश बड़ा हो हर से तभी उसको हम मिश्र भिन्न बनाते हैं। इस तरह भाग करते हैं तो भागफल आएगा, उसको सही के रूप में लिखते हैं यानी पूर्णांक संख्या के रूप में, और शेष का संख्या अंश, और ये जो भाजक संख्या है वो हर के रूप में लिखा। ये उत्तर आ गया बच्चों। किसी को इसमें कोई डाउट समझ में ना आया हो, कोई स्टेप, तो प्रश्न कर सकते हैं। नहीं सर। आगे बढ़ूंगा। चलिए प्रश्न आ गया हमारा आगे का। देखो कोष्टक में लिखा है 20/5, फिर भागित का चिन्ह है 2 धन, फिर छोटा कोष्टक 16/8 गुणित 2 धन छोटा कोष्टक में 10/5 गुणित 3 धन 2 का मान है लिखा है। तो बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है। क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे यही बता दो,
तुम लोग भाग बताते जाओगे करेंगे। उसी का। भाग करेंगे। भाग करेंगे। भाग करेंगे। अब छोटा कोष्टक थोड़ा छोटा कोष्टक हल करेंगे। छोटा कोष्टक हल करेंगे। पहले पहले तुम लोगों को बोलना चाहिए छोटा कोष्टक हल करेंगे, क्योंकि भाग से पहले कोष्टक हल किया जाता है। भले कोष्टक के अंदर में भाग ही है, लेकिन कोष्टक हल करेंगे ऐसा बोलना। यहाँ थोड़ा मैं लिखना भूल गया। अरे रुको। 16 भागित 8 गुणित बहुत सारा है, लंबा है। चलो इसी में से हल करते हैं, यहाँ लिखता नहीं है। ठीक, तो कोष्टक पहले हल करेंगे बच्चों। अब कोष्टक के अंदर क्या क्या दिया है देखें। ये कोष्टक में देखो 3 धन 2 लिखा है, तो 3 धन 2 को जोड़ना तो सरल है ना, कितना होगा? 5 5 अब हल हो गया कोष्टक। कोष्टक को लिखने की जरूरत नहीं। अब कोष्टक के बाहर देखो लिखा है गुणा का चिन्ह। अब ये कोष्टक हल करो, 10 को 5 से भाग करो, क्या आएगा? 2 2 2। 10 को 5 से, ऐसी तो है जी, 10 को 5 से भाग दिए तो 5 दूनी 10, 2 उत्तर आया, 2 को लिख दिए। अब देखो कोष्टक के बाहर धन चिन्ह है, अब उसके बाद 2 लिखा है और उसके बाद गुणा का चिन्ह लिखा है, फिर कोष्टक है। अब कोष्टक को हल करो पहले, तो 16 को 8 से भाग करो, क्या आएगा? 2 2 आएगा, 8 दूनी 16। अब कोष्टक हल हो गया। कोष्टक के बाहर देखो यहाँ पर धन चिन्ह है और धन चिन्ह के बगल में 2 लिखा है और 2 के बगल में भाग का चिन्ह है आगे में उसका। अब फिर कोष्टक आ गया, तो 20 को 5 से भाग करना है, क्या है? 4 5 चौक 20, 4 उत्तर आया, तो 4 लिख दिए भाई। अब देखो इस तरह से तुम्हारे पास कोष्टक हल करने के बाद मिला है। कोष्टक हल करने के बाद क्या क्या मिला उसी को लिखना है। तो 4 मिला भागित 2 धन 2 गुणित 2 धन 2 गुणित 5। अब इसमें 3 प्रकार का चिन्ह दिख रहा होगा तुम लोगों को, भाग का चिन्ह, धन का चिन्ह और गुणा का चिन्ह। तो क्या पहले होगा बोडमास के नियम से? भाग 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 का चिन्ह देखिए 4 और 2 के बीच में है। तो चलो भाई 4 और 4 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 2 4 को 2 से भाग 3 तो 2 आया, बिल्कुल सही जवाब 2 आया। अब भाग कर लिए तो बगल में क्या क्या लिखा है उसको लिखो। धन 2 लिखा है, गुणित 2 लिखा है, धन 2 लिखा है, गुणित 5। अब धन चिन्ह बचा और गुणा चिन्ह, तो क्या पहले होगा? गुड़ा देखो इसके बीच में गुणा है और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो चलो 2 और 2 का गुणा 4 4। अब यहाँ अब बगल में जो भी लिखा है उसको लिखना है ना। अब 4 देखो इसका गुणा किया तो बगल में धन चिन्ह है और 2 गुणित 5 लिखा है, तो उसको क्या करोगे? हल करो। 10 10। अब देखो गुणा भी हो गया, अब धन ही केवल बचा है। चलो इसको जोड़ के बताओ भाई कितना होगा? 16 है। 2 4 10 को जोड़ेंगे तो 16 हो रहा है। और देखो ऑप्शन सी में दिया है भाई, आ गया ना उत्तर। तो इस तरह से बच्चों बहुत सरल होता है, नाम ही सरलीकरण है। सरलीकरण का प्रश्न केवल बोडमास का नियम को ध्यान में रख के करोगे। बोडमास यानी बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक पहले हल करना है, फिर का लिखा रहेगा उसको, फिर भाग गुणा जोड़ घटाव, तो उत्तर आना निश्चित रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 5वां प्रश्न आ गया हमारा। अब देखो 5वां प्रश्न क्या लिखा है भाई? 15 ऋण 15 भाग 15 गुणा 6
बराबर x है तो x का मान है। बहुत ज्यादा सरल प्रश्न। तो चलो भाई, जो बच्चे मेरे प्रश्न लिखते तक हल कर सकते हो वो हल करके आंसर कमेंट भी कर सकते हो। ये इतना सरल प्रश्न है कि हाँ बोलो ऋण जी। 15 के बाद क्या चिन्ह है? 15 ऋण 15 के बाद भाग का चिन्ह है। 15 और 15 के बीच में भाग का चिन्ह है, शुरू में ऋण है, उसके बाद गुणा 6 है, बराबर 1 से। तो छोटा प्रश्न है, अगर कमेंट करना चाहो तो कमेंट आमंत्रित है। क्या उत्तर आया? क्या आया? ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी नंबर सर। ऑप्शन सी। नंबर सी सर। 9 आया। तो ऑप्शन नंबर सी में तो 9 लिखा है। 9 आया सर। ये ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है? 9 चलो देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन सी सर। चलो चलो 9 बोले हो, चलो देखते हैं 9 आता है कि नहीं। मुझे बताओ, सबसे पहले ऋण लिखा है, भाग लिखा है, गुणा लिखा है, क्या हल होगा? भाग। तो भाग 15 और 15 के बीच में है, तो 15 को 15 से भाग करोगे क्या आएगा? एक आएगा। अब भाग हल कर लिए, अब इसके बाद बगल में देखो गुणा 6 लिखा है और इधर आगे तरफ ऋण 15 लिखा है। अब ऋण और गुणा में पहले क्या करोगे? गुड़ा। बोधमास के नियम से गुणा पहले होगा, तो क्या आएगा? 6 एक कम 6। अब देखो बगल में ऋण का चिन्ह है, फिर 15 लिखा है, तो क्या करेंगे? 15 में से 6 को घटाएंगे। तो क्या मिलेगा भाई? 9। जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तुम सब ने कमेंट भी किया है। बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों ने 9 कमेंट किया, क्योंकि वो बच्चे जरूर समझ गए। और जिन बच्चों ने ऑप्शन सी के अलावा कोई दूसरा कमेंट किया है, समझ जाओ समझने में कहीं न कहीं कमी है, या तो जल्दबाजी में गलत तरीके से जोड़ घटा दिया होगा। समझ में आ गया सबको? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो हो गया है। चलो बच्चों, ये प्रश्न मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? देखो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से किसको हल करोगे? ऑप्शन नंबर डी सर। नहीं आएगा। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। नहीं है। ऑप्शन चलो नंबर डी देखते हैं। सर। चलिए ऑप्शन ठीक है, नंबर देखेंगे ऑप्शन डी आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। नंबर डी सर। तो आप लोगों ने सबसे पहले ऑप्शन डी बोला है, तो पहले मैं उसी को देख लूं। 24 धन कोष्टक में लिखा है 2 गुणित 1। इसको हल करेंगे तो हल करने का नियम कहता है पहले कोष्टक हल करें। तो 2 एक कम 2, और कोष्टक के बाहर है 24, तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। तो सही बात है भाई, ये 25 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 26 है। 25 के अलावा अलग संख्या 25 के बराबर नहीं होता, तो यही उत्तर है। बाकी को तुम हल करके देखोगे बच्चों, तो वो 25 ही आएगा। जैसे लिखा है 100 भागी 4, ये तो कोष्टक हल करोगे तो 100 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 25। अब बगल में ऋण और फिर 50, तो 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 ही आएगा। तो ऑप्शन ए तो 25 के बराबर है। ऑप्शन बी को देखें तो 20 धन कोष्टक में लिखा है 20 भागी 4, तो 20 भागी 4 को हल करोगे तो 5 उत्तर आएगा। 4 पंचे 20, तो 20 में 5 को जोड़ोगे तो फिर 25 आ गया। मतलब ऑप्शन बी भी 25 के बराबर है। ये कह रहा है प्रश्न 25 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन सी को हल करो। ऑप्शन सी को हल करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया, और धन 5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा।
और फिर यहाँ धन 10 लिखा है, तो 10 10 20 और धन 5 तो 25, इसका भी 25 आ रहा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 25 के बराबर है, लेकिन ऑप्शन डी 25 के बराबर नहीं है। तो प्रश्न में वही पूछा गया था कि कौन सा 25 के बराबर नहीं है। अब समझाते समय माइक ऑन नहीं करना है बोले हैं, तो भी देखो तो कौन माइक ऑन करके रखा है, किसको नियम रोज बताना पड़ेगा। और समझाते समय माइक ऑन नहीं करना है। जो बच्चा भी माइक ऑन किए हो बंद कर लो, कान वान सुनाई दे रहा होगा, बिना मतलब का डांट मत खा। निम्न को सरल करने पर प्राप्त होता है। अब ये हमारे पास प्रश्न है जी, यहां से लेकर इसमें। अब मैंने शुरू से बता दिया है, क्या बताया है कि अगर किसी प्रश्न में मिश्र भिन्न दिया हो, दुनिया का सबसे पहले काम करना है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदलना। तो यहाँ पर देखो 15 सही 1/2 लिखा है, विषम मिश्र भिन्न है। तो चलो भाई उसको बदलो, क्या आएगा? 31/2। 31/2। 31/2। 21/2। 15 ये देखो इस तरह से हल होता है। 15 सही 1/2 का मतलब है 2 भाग, 15 भागफल है और 2 भाजक है, तो भागफल भाजक का गुणा होता है। 15 दूनी 30, शेष फल 1 है तो 1 को जोड़ेंगे, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 31। और भाजक नीचे ही रहता है वो हमेशा, इस तरह लिखाया। अब बगल में ऋण चिन्ह लिखा है, बड़ा कोष्टक को हल करना है, पहले एक ही तो कोष्टक है। 12/5 गुणित 5/8 ऐसा लिखा है। फिर धन चिन्ह लिखा है और फिर छोटा कोष्टक है 7 भागित, फिर ये वाला मिश्र भिन्न को तोड़ो, क्या आएगा? 7/4। 7/4। देखो 1 सही 3/4, 1 का गुणा 4 से हुआ, 4 एकम 4, अंश को जोड़े तो 7, तो 7/4। छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, बगल में लिखा है ठीक। अब इसी को हमको हल करना है, तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल होगा मुझे ये बता दो। छोटा कोष्टक। बहुत बढ़िया। तो छोटा कोष्टक में लिखा है बच्चों 7 भागित 7/4। कैसे हल करेंगे इसको, क्या नियम है? गुणा करना है। 7/1 करके गुणा 4/7। बहुत बढ़िया। देखो हमने जब ये लिखा था तो 7 भागित 7/4 लिखा था, तो सुविधा के लिए 7 को 7/1 लिख देंगे। और याद रखो भिन्नों का भाग नहीं किया जाता। भिन्नों में भाग हो तो उसको पहले शुरू वाला भिन्न सेम टू सेम लिख देना है और भाग के जगह में लिखेंगे गुणा। अब जैसे ही भाग को गुणा बनाओगे तो ये 7/4 उल्टा हो जाता है 4/7। अब तुम लोग देख पा रहे होगे ऊपर नीचे एक संख्या समान है, ये भी 7 ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है, वो कट गया। तो क्या बचा 4/1 बचा, ऊपर 4 बचा नीचे 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो 4 ही बचा। तो इस तरह हमने जब हल किया 7 भागित 7/4 को लिख देते हैं। ये एक समझ में आया कि नहीं आया, ये स्टेप पहले मुझे ये बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो चलिए, अब ये छोटा कोष्टक हल हो गया बच्चों। बाहर में देखो धन का चिन्ह है, इधर आगे में उसका, तो धन चिन्ह लिखेंगे और फिर 5/8 लिखा है। उसके बाद गुणा लिखा है अब 12/5, और इधर बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक हल हो गया है, तो बड़ा कोष्टक बचा है अभी, अब बाहर में 2 बचा है, और इधर ऋण 31/2 बचा है। तो पहले तो ये मिटा दूं मैं ये वाला। चलिए अब मुझे बताइए, अब अंदर में पूर्णांक संख्या बचा है 4, उसको 4/1 लिख लेते हैं ना, 1/1 लिखा जा सकता है। अब गुणा का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, क्या पहले हल होगा मुझे यही बताओ। गुणा। गुणा हल होगा। तो गुणा किसके बीच में है, देखो 12/5
और 5/8 के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसमें कोई संख्या आपस में कटेगा? 5 5 और 5 कट जाएगा। ये ऊपर 5 है, नीचे 5 है, कट गया। और 12 और 8 को किसी संख्या से भाग कर सकते हैं? 2 किसी दो से संख्या सोचो, बड़ा संख्या। 4 4 तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कितना मिल गया बोलो? 3/2 ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो 3/2 मिला। तो इस तरह हम इसके जगह में लिख सकते हैं बच्चों 3/2, हमको हल करने पर मिला। अब बगल में लिखा है धन 4 को लिख सकते हैं 4/1। अभी बड़ा कोष्टक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है क्योंकि एक भिन्न नहीं मिला है। अब इसको हल करेंगे, तो चलो मैं ये जगह थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ हल कर करके बताऊंगा भाई। तो 3/2 और 4/1, इसको हल करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 7/2 3 क्या आएगा? 3 2 चलो हल करके देखते हैं। 7/2 तुम्हारे हिसाब से 7/2। चलो देखो क्या हल आता है। 3 लघुत्तम 2 आया, 3 तो आएगा ही नहीं, हर में 2 है और 1 है, तो 2 और 1 का लघुत्तम तो 2 आता है। तो ये तो 2 बना हुआ है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 और धन 4 दूनी 8, तो ये तो 11/2 हुआ। कैसे कर रहे थे? हैं? कैसे जी? सबका उत्तर गलत आ गया। तो इसका उत्तर हल किए 3/2 धन 4/1 को जोड़े तो हमें उत्तर मिला 11/2। और इसका सरलतम तरीका बता देता हूं, ध्यान दो इधर, चुटकी में कर सकते हो। ये सब जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन कब? जब एक संख्या पूर्णांक हो। जैसे देखो इसमें लिखा है 3/2 धन 4। एक के साथ 2 गुणा क्यों करेंगे? हाँ, ये हर को समान करने के लिए। जब तक हर समान नहीं होगा हम जोड़ना या घटाना भिन्न का नहीं कर सकते। तुमको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब भिन्नों का जोड़ वाला वीडियो देखना पड़ेगा। नाम बताओ, तुमको भिन्नों का जोड़ वाला वीडियो भेजूंगा। नाम बताओ जी। युग हाँ, युग सोनवानी। तो युग मैं तुमको आज वीडियो भेजूंगा भिन्नों को किस तरह जोड़ते और घटाते हैं उसके लिए। तो वो वीडियो तुम देख लेना, आ जाओगे ऐसा मैंने क्यों किया। यस सर। भिन्नों को जोड़ते समय बच्चों हर को एक बराबर करना रहता है, और हर एक बराबर करने के लिए दोनों का लघुत्तम निकालते हैं। और उसी को ये देखो बटे चिन्ह नीचे लिखा हूं मैं 2। जितना लघुत्तम आएगा उतना बनाना है दोनों के हर को। हमारे पास 3/2 भिन्न है और 4/1, 4 को बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 को 2 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे तभी तो 2 बनेगा। तो नीचे को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर को भी 2 से गुणा करना पड़ता है। ये भिन्न का नियम है, इसी आधार पे किए हैं। तो तुम वो वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। पहले जो एक और तरीका बता रहा हूं उसको देखो। 3/2 धन 4 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 धन 3/2 भी लिख सकता हूं। और जब भी एक पूर्णांक संख्या के साथ कोई ऐसे भिन्न हो, ठीक है, तो उसको क्या करोगे? उसको सीधा ऐसे लिख सकते हो 4 सही 3/2। तो देखो गुणा कर दो, 4 दूनी 8 सही के रूप में लिख दोगे, 4 दूनी 8, और अंश को जोड़ोगे तो 8 3 11, 11/2 आ गया। ऐसा तभी करोगे जब एक संख्या पूर्णांक हो। एक संख्या पूर्णांक हो और उसके बीच में जोड़ का चिन्ह हो, तो वो पूर्णांक संख्या का हर से गुणा कर, जो मिश्र भिन्न तोड़ने का नियम है उसी से, तो तुरंत उत्तर आ जाता है। समझ आया? मान लो मैं कहा 5 धन 3/4, क्या उत्तर आएगा? चलो कमेंट करो, समझे हो तो बता सकते हो। 23/4 23/4
4, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब प्रश्न करता हूं कि 4/5 धन 6, क्या उत्तर आएगा बताओ, इसको हल करेंगे तो 34/5 तो 6 पंच 30, 30 4 34/5, बिल्कुल सही जवाब। तो आगे से बच्चों जब भी कोई इस तरह भिन्न के साथ एक पूर्णांक संख्या जोड़ना हो, भिन्न के साथ पूर्णांक संख्या जोड़ना हो तो बिल्कुल सरल है। वास्तव में वो मिश्र भिन्न है, समझना, धन चिन्ह नहीं है मानना। और ये ऐसे हर का सही वाला पूर्णांक संख्या से गुणा करना, अंश को जोड़ना, और हर में तो जो संख्या रहेगा वही चाहता है। इस तरह तुरंत ला सकते हो। तो चलो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, बाकी इसको मिटाता हूं मैं। कर लिए हैं 11/2 आ गया बड़ा कोष्टक हल करके। अब बगल में देखो बड़े कोष्टक के क्या लिखा है, गुणित 2 लिखा है इधर। अब बड़ा कोष्टक के बाहर क्या लिखा है, ऋण 31/2 लिखा है। अब इसी को मैं यहां लिख लेता हूं बगल में, 31/2 ऋण 11/2, और ये पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा है गुणा 2, तो 2 को लिख सकते हैं 2/1। अब मुझे बताओ क्या हल पहले होगा, ये ऋण पहले करें कि गुणा? गुणा। हाँ, बदमाश का नियम कहता है गुणा पहले हल होगा। तो गुणा पहले हल होगा तो देखो 11/2 गुणित 2/1 में कुछ कट रहा है, 2/2 ये 2 ऊपर नीचे भी है और 2 ऊपर भी है। देखो तो ऊपर नीचे एक जैसा संख्या रहता है, आंसर में वो कट जाता है। तो इस तरह क्या बचा हमारे पास, 31/2 ऋण ऊपर 11 बचा और नीचे 1, तो 11/1 लिख दोगे इसको। अब इसी को हल करना है बच्चों। तो अभी मैं बताया हूं तुम लोगों को, वो बताया हूं वो नियम नहीं काम आएगा क्योंकि यहाँ ऋण है। तो इधर कर लेता हूं मैं, 31/2 ऋण 11/1। हम क्या आएगा इसका, 2 और 1 का लघुत्तम 2। 2। अब लघुत्तम 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, तो अंश में भी 2 का गुणा, तो 31 और 11 का 2 से गुणा क्या हुआ, 11 दूनी 22। 22 तो 31 में से 22 अब घटाओ भाई, क्या आएगा, 9। तो इस तरह 9/2 उत्तर आया। लेकिन 9/2 दिया है ना, मिश्र भी नहीं दिया, ठीक। ऑप्शन सी में देखो 9/2 दिया, यही इसका आंसर है, क्योंकि आगे अब कुछ नहीं बचा ना हल करने के लिए। अगर मिश्र भिन्न में पूछता तो क्या उत्तर आता, कोई बता सकते हो? चलो बताओ, मिश्र भिन्न में अगर उत्तर दिया रहता तो क्या उत्तर? 2/1/2, 4 सही 1/2। 4 सही 1/2। चलो देखिए, देखो 2 चौक 8, बचा शेषफल 1। इसी को लिखते हैं बच्चों 4 सही, यानी 4 पूर्णांक है और 1 शेषफल के ऊपर, भाजक को नीचे। तो अगर मिश्र भिन्न में हल पूछता होता, तो चूंकि विषम भिन्न में आया है तो इसको हल मानेंगे, ठीक। अब मुझे बताओ, सबको समझ में आया? हर एक स्टेप को विस्तार से बताया हूँ, बताने को डिटेल हाँ हो गया ना? ठीक, चलिए बच्चों, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए कम प्रश्न हल होगा। हमको सीखना जरूरी है, ज्यादा प्रश्न सीखना ज्यादा जरूरी नहीं है, अच्छे से सीखना ज्यादा जरूरी है। तो ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहेगा। क्या है ना, आज मुझे बमनी जाना है जरूरी काम से। तो ये बच्चों प्रश्न है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा कह रहा है। ये दशमलव वाली संख्या है, 2.75, ऋण 1.25, धन 4.75, ऋण 3.8। अब कैसे हल करेंगे देखो बताता हूँ, बहुत सरल है। 2.75 क्या करेंगे पहले बताओ भाई, जोड़ना कौन कौन सी संख्या जुड़ेगा?
कौन कौन संख्या जुड़ेगा आपस में? धन दो धन धन दशमलव सात पाँच, चार दशमलव सात पाँच। चलो ध्यान दो। इसमें एक गलती होने का चांस रहता है, उसी को दे। ठीक है, सबसे बड़ी गलती होने का चांस रहता है इसमें, और वो गलती होने का चांस का कारण है, ध्यान सर दो। हाँ बोलो। धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे हाँ, और ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे नहीं उसको जोड़ेंगे। भी हाँ और उसके बाद बहुत बढ़िया। तो क्या है ना, कई बच्चों को धनात्मक संख्या पहचानना भी नहीं आता, वो पहले बता दो। देखो बच्चों, जिस संख्या के सामने धन चिन्ह है और जिस संख्या के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है, उसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। जैसे 2.75 के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, मतलब ये धनात्मक संख्या है। 4.75 के सामने में धन चिन्ह लगा है, माने धनात्मक संख्या। आप ध्यान से देखो, 1.25 के सामने ऋण चिन्ह बना है ये, और 3.80 के सामने ऋण चिन्ह बना है, तो ये ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या को अलग जोड़ेंगे, ऋणात्मक संख्या को अलग जोड़ेंगे। माइक बंद कर दो। तो ये 2.75 धनात्मक है और 4.75 भी धनात्मक है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 7 दूनी 14, 1 15, अब 4 3 7 हो गया, 7 ठीक। तो इसको लिख लेते हैं 7.50 धनात्मक। अब ऋणात्मक को अलग से जोड़ लेते हैं रे भाई इधर। तो ऋणात्मक कौन कौन सा है? ऋण 1.25 और 3.80। तो ऋण वाला ऋण उत्तर आएगा 8 2 10, 80 लेख 3 2 5, यानी ऋण 5.05। तो ऋण 5.05 आ गया। ये हमारा ऋणात्मक संख्या का योग। अब इसको एक धनात्मक संख्या हो एक ऋणात्मक संख्या हो तो हमेशा घटाते हैं बच्चों। जब भी एक धनात्मक संख्या हो एक ऋणात्मक संख्या हो तो हमेशा घटाते हैं, वो कभी नहीं जुड़ेगा। धन धन आपस में जुड़ता है, ऋण ऋण आपस में जुड़ता है। तो इस तरह अब घटा कर देखते हैं क्या आता है। तो चलिए घटाइए। 10 शून्य में से तो 5 नहीं घटेगा, तो 10 मान लो उसको, 5 बचेगा। 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 5 गया 2। तो इस तरह उत्तर मिला हमको 2.45। लेकिन प्रश्न कहता है कि भिन्न के रूप में सरल करो। अब भिन्न बनाने का नियम क्या है, कौन बताएगा मुझे? 2.45 को भिन्न बनाना है, क्या करेंगे? पहला बटे चिन्ह लिखेंगे। दो को क्या लिख करेंगे? अब लेंगे, 2 को लिखेंगे, दशमलव के गलत। बाद तो 2 को लिख। किसी को पता हो तो बताओ भाई। 2.45 को भिन्न बनाना है तो क्या करेंगे? भूल गए सब लग रहा है। अरे दशमलव के सीधा में 1 लिखते हैं, और दशमलव के दाएं हाथ तरफ जितना ठो अंक रहता है उतना ठो शून्य लिखते हैं। ये है दशमलव वाली संख्या को भिन्न बनाने का नियम। हमेशा दशमलव वाली संख्या को भिन्न बनाना है तो दशमलव के जगह में नीचे 1 लिखना, और दशमलव के दाएं हाथ तरफ यानी बाद में जितना भी 10वें समय के स्थान पर अंक है उसके जगह में 0। तो इस तरह मिला बच्चों हमको 245/100। अब इसको बिना दशमलव के लिख लेना है, 245/100। अब इसको सरल करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये किसके पहाड़ा में आएगा? देखो भाई, किससे सरल होगा? 5 से तो होगा ही। तो 5 चौक 20 कर दो, बचा 4, 45 बन गया। 5 नहीं 45, अब 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो ऊपर बचा 49, बचा 20। और किसी से हल होगा क्या है? नहीं हल होगा। अब यहाँ मिश्र भिन्न में दिया है, देखो उत्तर। इसका मतलब भाग करना पड़ेगा 49 को। किससे भाग करेंगे? 20 से। 20 दूनी 40, बचा शेषफल 9। तो इस तरह 20 2 सही 9/20 उत्तर आया।
जो कि ऑप्शन ए में देखो दिया है। अब मुझे बताओ, इसमें कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो। पहला जोड़ना घटाना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। धनात्मक संख्या को जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद हमने क्या किया, घटाने का काम किया, क्योंकि देख धनात्मक संख्या मिला एक ऋणात्मक, तो घटाने के बाद मिला 2.45। अब 2.45 का क्या किया हमने, उसको भिन्न में बदला। अब भिन्न में बदलने का नियम है दशमलव के नीचे में एक लिखना और 10वें समय इधर दशमलव बाद वाली अंक के जगह में 0। तो इस तरह दशमलव हटा के बन गया 245/100। ये दशमलव हटाने का नियम है। दशमलव हटाने के नियम करोगे तो भिन्न बन जाता। अब 245/100 हमें मिला, या हल किया जी। तो हल किया, तो हल करने का मतलब क्या होता है, कटाना। जैसे यहाँ मैं लिख दूं 245/100, तो देखना रहता है विभाज्यता का नियम, इसके लिए याद होना चाहिए। इकाई में 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाता है, तो ये दोनों 5 से भाग जाएगा, इसीलिए कैसे किए, 5 × 20, 5 से भाग कर रहे हैं ना 245 को। अब 20 में से 4 तो बचा ना, अब 5 उतारे तो 45, तो 5 नहीं है 45। अब ऊपर को 5 से भाग किए हो तो नीचे को भी 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। इस तरह मिला बच्चों 49/20। अब मिश्र भिन्न में उत्तर दिया था, इसलिए 49 को 20 से भाग किए तो 20 दूनी 40 से, हाँ ये 9 रहेगा शेष। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, पिछले बार बता दिया हूँ, यहाँ देखो 9/20। तो चलो बच्चों, आज का जो क्लास है ना यही समाप्त करते हैं।